अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और रमज़ान एंजॉय कर रहे होंगे। रमज़ान करीम टू एवरीवन। आई नो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। ये बहुत जल्दी अपलोड हो जाना चाहिए था, बट मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया था, बट देन आई गॉट बिज़ी और मैं इसको एडिट नहीं कर पाई। पर खैर आज है जी पहला रोज़ा और जैसे कि आप देख रहे हैं कि सहरी की अज़ान हो चुकी है, रोज़ा बंद हो चुका है और सहरी करने के बाद मैं ज़रा बाहर निकली हूँ थोड़ी सी पोस्ट सहरी वॉक के लिए। बिकॉज़ आपको पता है कि सहरी करने के बाद अगर आप फ़ौरन से सो जाएं तो फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती, तो इसलिए मुझे तो वॉक करनी होती है सहरी के बाद लाजमी। अच्छा जी, तो हम आ चुके हैं मॉल कुछ ग्रॉसरीज़ करने। सहरी करने के बाद मैं सो गई थी और फिर दिन में डेफ़िनेटली थोड़ी सी लेट उठी, पहला रोज़ा था, रूटीन भी अभी सेट होगी। तो फिर मैं आ गई मॉल ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए, बिकॉज़ रमज़ान की मैंने कोई एज़ सच तैयारी नहीं की हुई थी, तो सोचा कि थोड़ी ग्रॉसरीज़ की जाएँ। तो ये देखें जी, यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगती है स्पेशली मॉल्स वगैरह में, कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी ज़िक्र किया था कि कोई भी प्रेजेंट इवेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली बहुत अच्छी जो है ना वो डेकोर और सब कुछ किया जाता है मॉल्स वगैरह में, ताकि जब आप जाएं तो आपको एक वो फ़ील आता है कि एक प्रेजेंट इवेंट कोई चल रहा है। जिस तरह रमज़ान के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा ये मॉल में डेकोर किया हुआ था, ये पूरा मॉस्क टाइप सा ये बना हुआ है, तो इट्स लाइक रियली गुड। और ये थोड़ा सा एक और पोर्शन भी है जहाँ पे बड़े मज़े का एक मून है और एक रमज़ान वाली मतलब एक वो वाइब जो है ना वो सारी सेट करने के लिए बहुत अच्छा डेकोर जो है वो मॉल में हुआ हुआ है। तो मैं आई तो मुझे ये नज़र आया, मैंने कहा इसको भी रिकॉर्ड करते हैं। तो अच्छा जी, ग्रोसरीज़ की स्टोरी ये है कि जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उनको फॉर श्योर ये चीज़ पता होगी कि जो ब्लेंडर मैंने मारा था, मैं अपनी ग्रोसरीज जो हैं वो एंड टाइम तक डिले करती थी कि बिल्कुल एक दिन पहले करूँगी, क्योंकि फ्रूट वगैरह भी लेना होता है, फिर वो ख़राब हो जाता है डेफ़िनेटली इतना टाइम पहले अगर आप लें। तो मैंने कहा कि मैं एंड पे एक दफ़ा ही निकलूँगी और सारी चीज़ें ले आऊँगी। तो मैं रमज़ान से एक दिन पहले मतलब चांद रात को मैं निकली थी, मैंने ग्रोसरीज़ की, बट मैंने ब्लेंडर ये मारा कि मैं निकलने से पहले मैंने घर में देखा नहीं कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है, और मैं रैंडमली चली गई और जब मैं गई वहाँ पे तो मुझे समझ ही नहीं लगी कि मुझे जो है वो क्या लेना है और क्या नहीं लेना, क्या है और क्या नहीं है। तो इसलिए फिर मुझे आज दोबारा से उठ के रोज़े में आना पड़ा ग्रॉसरीज़ करने के लिए। तो अब ग्रॉसरीज़ मेरी हो गई हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी वहाँ पे कारफोर में, मैं पागलों की तरह इधर उधर फिर रही थी, बिकॉज़ जो चीज़ ज़िंदगी में कभी की ना हो तो वो फिर बंदा पहली दफ़ा करे तो यही हाल होता है। बट खैर मुझे हबड़ दबड़ में जो समझ लगी दूसरी दफ़ा भी बस मैंने लिया और मैं निकल आई, बिकॉज़ अफ्तारी का भी टाइम हो रहा था, मुझे टाइम से घर पहुंचना था और अफ्तारी बनानी थी, और अभी मैं इतनी प्रो नहीं हूँ इन चीज़ों में, तो मुझे डेफ़िनेटली टाइम चाहिए था उस सब के लिए भी। तो बस फिर मैं जल्दी जल्दी निकली कि मैं टाइमली जो है वो घर पहुँचूँ और अफ्तारी की तैयारी करूँ। अच्छा जी, तो मोस्टली चीज़ें तो मैं लेके आ गई हूँ, सब कुछ रेडी है, टाइम भी कम रह गया है, लेकिन अब शुरू कैसे करना है ये समझ नहीं आ रही। तो यूएई और उसके मज़ाफ़ात में पाकिस्तान वीडियो कॉल करने का वक्त हुआ चाहता है, तो हम पाकिस्तान वीडियो कॉल करके सब कुछ रेडी करके उसके बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, अफ्तार के बाद यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ पार्क में वॉक करने के लिए। अफ्तारी बस अबड़ दबड़ में बन गई, मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं लगी। पहला दिन था, जो छोटा मोटा कुछ बनाया, कुछ भाई बाहर से ले आया तो हमने जल्दी में बस अफ्तारी कर ली। पहला रोज़ा था, बस ऐसे ही निकल गया। तो लेट्स सी आगे रमज़ान में क्या रूटीन रहती है। आई विल ट्राई टू शेयर एज़ मच एज़ आई कैन, एंड आई नो ये बहुत ही कोई अजीबोगरीब सा व्लॉग बना है मैं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ। So until then, please like, follow, share and subscribe, and I'll see you guys in the next vlog. Bye bye.